मेन तो इसमें आज शहर के जो मेन मुद्दा था, शहर की पार्किंग की समस्या का था। और पार्किंग के लिए हमने ये सहमति ये किया कि जो ये हमारे नगर पालिका की जो भवन है यहाँ पर, इसको डबल स्टोरी पार्किंग बनाएंगे और सबसे ऊपर की बिल्डिंग में नगर पालिका का भवन बनाएंगे। जब तक ये बनता है तब तक के लिए हम इसको जो टेलीफोन एक्सचेंज के साथ वाले कम्युनिटी हॉल है वहाँ शिफ्ट करेंगे। और क्या बड़े फैसले देते हैं? शहर के बहुत से काम जो अधूरे पड़े हैं, डिवाइडर का काम अधूरा पड़ा है और पानी निकासी का काम अधूरा है। डिवाइडर का मेन तो ये था कि कुछ दिन के लिए काम बंद हुआ था, तो हमारे संज्ञान में आया, हमने देखा वो 15-20 दिन के लिए लेबर की ठेकेदार लेबर काम पर चली गई थी, तो इसलिए बंद हुआ था। अब काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि टाइम पर ठेकेदार काम पूरा कर दें। और जो पानी की निकासी की समस्या है, वो दो समस्याएं थी। एक तो मेन पीएनबी के पास जो चौक था वहाँ पर एक पाइपलाइन डल गई है और वो चैम्बर बन रहे हैं उनके। हमें उम्मीद है कि वो स्कीम हमारी कामयाब रहेगी, वो पब्लिक डिपार्टमेंट ने की है। और दूसरा एक जो ट्रक यूनियन के पास की समस्या थी, जो वो ट्रक यूनियन के पास हमने पाइपलाइन पर डाल दी थी, वहाँ चैम्बर बना देंगे और बरसाती मौसम से पहले पहले वो हमें लगता है काम ठीक हो जाए। तो शहर के अंदर बहुत से समुदाय के अंदर ऐसे जो केंद्र बने हुए पड़े उनके समाज किसी अधिकारी का पार्षद का कोई जाए, वो सारे समुदाय के अंदर हमारे काम में आ जाएंगे। जो हमारे 15 वार्ड में बाला सर रोड में समुदाय के अंदर था, वो हम कृषि विभाग को दे रहे हैं किराए पर। और जो दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज के साथ वाला था, वो हम वहाँ पर एक बार कुछ समय के लिए नगर पालिका कार्यालय शिफ्ट करेंगे वहाँ पर, जब तक यहाँ कमरे हमारी पार्किंग बनेगी। और जो ये पार्क है शहीद उधम सिंह पार्क के साथ वाला समुदाय के अंदर है, वहाँ पर हम एक बार कॉमन पर्पज़ के लिए उसको रेनोवेट कर रहे हैं, जहाँ पर कभी कोई कर्मचारी की मीटिंग है या पब्लिक पर्पज़ के लिए उसको तैयार कर रहे हैं उसको। पिक्चर के अंदर निर्माण की जो एमसी रेस्टोरेंट किया होता है, तो तब तक भी काम कई बार इस तरह से बंद हो गया। उसकी विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्रवाई चल रही थी, उसकी सारी वो हो चुकी है, जो कार्रवाई होनी सब हो चुकी है। अब उसकी रिपोर्ट आनी पेंडिंग है, उम्मीद हमें जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। जो उनकी हमने पेमेंट करनी थी वो हमने कर दी है, जो इंक्वायरी के लिए, और उम्मीद है 15-20 दिन में काम फिर से शुरू हो जाएगा। शहर के अंदर पिछले दिनों में सरकार ने कुछ लोगों को किया है, उनके पास सारे जो पहले 5 कॉलोनियाँ पास हुई थी उनके टेंडर लग चुके हैं। अभी नई एक कॉलोनी पास हुई है फिरोजाबाद में, उसके लिए जैसी अप्रूवल आएगी, जो कागजी कार्रवाई पूरी होगी, उसके काम पे हम प्रोसेस शुरू करते हैं। चलो, तो इस हाउस को बने 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक पुरानी कॉलोनियों की भी गलियां जो लाइटों की दिक्कत है, पीने के पानी की सीवरेज की समस्या है और गलियां जो पेंडिंग पड़ी। जो पीने का पानी और सीवरेज की समस्या है, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। हम लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन बनाते रहते हैं, लेकिन वो काम धरातल पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन हम उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे तालमेल बना सकते हैं, लेकिन वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं जो बहुत से काम अधूरे पड़े, क्या लगता है राजनीति आ रही है या कहीं ना कहीं गुटबाजी बनी है? अभी आज के टाइम में तो मैं नहीं मानता कि कहीं गुटबाजी है। सब लोग मिलकर सब लोग काम करना चाह रहे हैं। जो पहले था वो तो सबको सारे शहर को पता है क्या है। शहर में डिवाइडर का कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी खामी है। कहीं जो ग्रिल सही नहीं लगी, कहीं जो नीचे ब्लॉक सही नहीं लगे हुए, और एक पक्ष कहता है कि हमारी वहाँ सहमति नहीं है, दूसरा पक्ष काम शुरू करवा रहा है। क्या कुछ मुझे लगता है मेरे पास ऐसी कोई पक्ष की शिकायत नहीं आई है, और मुझे किसी ने आज तक नहीं कहा कि काम शुरू नहीं होना चाहिए। काम तो मेरे ख्याल सभी सहमत है काम करने के लिए। जो ग्रिल वाला बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रिल का टेंडर आज से 2-2.5 साल पहले हुआ था, वो जो उनका एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। वो मैं मानता हूँ कि वो गलत काम है, ठीक बात। काफी जगह नगर पालिका के केंद्रीय उसका बीच में 2-3 महीने तक के लिए टेंडर नहीं था, अब टेंडर हो गया। वो ठेकेदार लगातार काम ठीक कर रहा है। उम्मीद जहाँ कहीं शिकायत है उसका पब्लिक नंबर है, कोई भी सिर्फ एमसी चेयरमैन नहीं, पब्लिक कोई भी आदमी से काम करवा सकता है लाइट का। और फिर भी ठेकेदार नहीं काम करता तो आप शिकायत करो, काम होगा। कैमरे का एक हमारे हाउस बनने से पहले कमरे थे, उसमें कई कैमरे चोरी भी हो गए। हमने कई बार हेड ऑफिस को लिखा उसके लिए कि हमने कैमरे नए लगाने हैं, उसको वो रिपेयर करना है। उसके लिए कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। आज की मीटिंग में भी डाला कैमरों के बारे में, कुछ नए कैमरे भी लगाने वाले हैं और उसकी मेंटेनेंस का ठेका भी हम देंगे। शहर की जनसंख्या के मुताबिक स्वच्छता की बात करें तो कर्मचारी कभी काम, उसमें ये बिल्कुल ठीक बात है। नए कर्मचारी लगाने हमारे पावर में नहीं है, नए कर्मचारी हम लगा नहीं सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए नया टेंडर हमने डाल रखा है। और पहले एक टेंडर खुला था, वो नॉर्म पूरे नहीं कर पा रहा था वो ठेकेदार।
जो जितनी जनसंख्या है 400 लोगों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए। वो ठेकेदार पूरा नॉर्म नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने उसको रिकॉल किया और 2 तारीख को 2 जून को टेंडर नया खुलेगा और अगर वो ठेकेदार नॉर्म पूरा करेगा तो हम ठेका इसी तरह शहर के अंदर अपनी जो सार्वजनिक शौचालय है, ये भी काफी समय से इसका शहरवासियों को काफी समस्या है। वो 1 साल पहले से टेंडर था, वो उसमें वो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा था पूरा और पिछले साल से टेंडर नहीं हो पाया। उसका भी हमने प्रस्ताव डाल दिया और जल्दी उसका टेंडर कर देंगे और हमें उम्मीद है कि वो भी सब स्वच्छता अभियान में सफल हो जाए। शहर के शमशान भूमि के अंदर लंगर हाल की एक बड़ी मांग रखी हुई थी कुछ लोगों द्वारा। आज की बैठक में उसके पास किया गया क्या? नहीं, लंगर हाल के लिए आज कोई मुद्दा नहीं हाल में उठा है और वो अगर सबकी सहमति बनेगी तो हम पास कर देंगे। लेकिन अभी अब तक ये सुन रहे थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है। जो शहर के अन्य सार्वजनिक काम है वो पहले जरूरी है, लंगर हाल का काम बाद में। शहर के मुख्य बाजार में काफी जगह अतिक्रमण, शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या है। हम लोगों को जब तक पार्किंग की सुविधा नहीं देंगे तब तक हम उनको क्या कह सकते हैं तब तक। जब हम इसलिए हम पार्किंग 2 जगह हमने पार्किंग पास की है, एक तो नगर पालिका कार्यालय में और एक पटवार खाने में। वहाँ पर भी हम पटवार खाना शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने तहसील कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पर हम पार्किंग वहाँ बनाएंगे और एक हमारी इनसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों से बात हुई, वहाँ पर भी शायद पार्किंग के लिए वो लोग बनाएंगे। 3 पार्किंग बन जाएंगी तो पार्किंग समस्या हल हो जाएगी। हमें बड़ा उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीने में इसको धरातल पर काम करेंगे। इसको डंपिंग पॉइंट के चारों तरफ एक जाली करने की बात कही थी, हाँ, जो डंपिंग पॉइंट है उसका ठेकेदार उसका सारा कचरा उठा रहा है एक बार। अभी उसका हम ये नए नॉर्म में है स्वच्छता अभियान के तहत क्या है कि जो भी नया कचरा है वो एक जगह डंप करेंगे, उस से उठा के बकरिया वाली में जाएगा सारा। तो इसलिए शायद डंपिंग पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे गवर्नमेंट के ऐसे नॉर्म आएंगे तो हम उसके ऊपर जाली लगा देंगे। अभी फ़िलहाल इसलिए लग पाई जाली को कि वो ठेकेदार ने सारा पुराना कचरा, काफ़ी सारा कचरा था जो कि लगभग 5,000 टन कचरा, 5-6,000 टन कचरा था, वो उठा रहा है ठेकेदार। आज की बैठक में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद जो सारे एकजुट हैं। हाँ, कहीं पर कोई असहमति नहीं, सब मिलजुल सब बिल्कुल काम। चेयरमैन साहब, जो ये मीटिंग है जो पब्लिक के सामने की जानी चाहिए, जो बंद कमरे में की जाती है, इसके बारे में ये नगर पालिका है, इसको यहाँ पे पार्किंग के लिए मेन तो शहर के अंदर पार्किंग, तो पार्किंग के लिए ये शिफ्ट करेंगे हम एक बार। वहाँ कमेटी हॉल है, ये बिल्डिंग बिजली घर के पास है, तो वहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे पार्किंग हो जाएगी, ऊपर ऑफिस बना देंगे। सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जितने MC हैं सारे मिलकर काम करते हैं। काम बहुत से पूरे पहले तो फंड नहीं था और अब वो एक फंड है कोई 8 करोड़ का, तो वो हमने उसको कैंसिल करके अब सारी जो भी शहर की कमियां वो सारी हो जाएगा काम। कब तक उम्मीद है ये जो गलियां सेंटर लगे हुए हैं, कब तक उम्मीद है डिवाइडर का काम पेंडिंग है, पानी निकासी का काम पेंडिंग है, कब तक उम्मीद की जा सकती है? पानी निकासी वाला तो ये शर्मा रोड मेन था जहाँ पे पानी रुकता था, वहाँ पब्लिक हेल्थ ने पाइप डाल के उसका तो समाधान हो गया, वो तो पानी रुकेगा नहीं। और एक डेरा सच्चा सौदा के पास पानी रुकता था, वहाँ भी हमारे नगर पालिका ने पाइप डाल के तो वहाँ भी उसका भी हो गया। आज शहर के अंदर एक शासनार्थी चौक की भी मांग रखी गई है, उसके बारे में क्या करें? हाँ, वो प्रस्ताव डाल दिया हमने, वो अब पास हो गया आ जाएगा। तो चौक एक शासनार्थी चौक है, एक बालासर रोड पे एक चौक बनेगा, दोनों चौक है। 1.5-2 साल जो बकाया रहेंगे, क्या कब तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे? दीपावली से ही कार्य चलता है? नहीं, ये कार्य आप जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि इसके टेंडर अब लगा दिए हैं, 15-20 तो टेंडर लग गए हैं, जो खुल भी गए हैं, उनके वर्क ऑर्डर आज सुबह हो जाएंगे। तो कार्य जल्दी से, जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं हमारे कार्यकाल से पहले वो हो जाएंगे शायद।